गौतम बुद्ध और भूखे व्यक्ति की कथा, लंबा संस्करण। आरंभ धीमी बांसुरी की धुन। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। पूरा नगर बुद्ध के आगमन से उत्साहित था। लोग उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़े थे। उसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह कई दिनों से भूखा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। सीन 1। गरीब व्यक्ति का संघर्ष। उस व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं बुद्ध से ज्ञान सुनूं तो शायद मुझे भी शांति मिले। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसका पेट भूख से मरोड़ खा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बुद्ध ने जब प्रवचन शुरू किया तो शिष्यों ने देखा कि वह गरीब आदमी ध्यान नहीं लगा पा रहा। वह बार बार सिर झुकाता और उठाता, मानो बेहोश होने वाला हो। सीन 2। बुद्ध का निर्णय। शिष्यों ने सोचा कि बुद्ध अब उसे डांटेंगे या प्रवचन से बाहर निकाल देंगे। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षुओं, पहले इस भूखे भाई को भोजन कराओ। शिष्य चकित रह गए। एक ने पूछा, भगवान, क्या हम पहले प्रवचन सुनाएं या पहले भोजन कराएं? बुद्ध बोले, भूखे पेट ज्ञान की बातें नहीं सुनी जाती। सबसे पहले उसके शरीर को अन्न चाहिए, तभी उसका मन शांति को समझ पाएगा। सीन 3। परिवर्तन। भोजन दिया गया। गरीब व्यक्ति ने पेट भरकर खाया। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब वह शांत भाव से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को ज्ञान चाहिए। लेकिन अगर शरीर ही भूखा हो तो आत्मा तक कुछ नहीं पहुंचता। इसलिए सच्चा धर्म पहले भूखे को भोजन देना है, फिर ज्ञान देना। सीन 4। सीख। भीड़ मौन होकर बुद्ध के शब्द सुन रही थी। हर कोई सोच रहा था कि हम लोग अक्सर दूसरों को उपदेश देने में जल्दी करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सामने वाला किस हालत में है। गरीब व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे भोजन भी दिया और ज्ञान भी दिया। आज मुझे समझ आया कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। समापन। हल्की शांत धुन। उस दिन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वही जीवन का आधार है। जब तक शरीर संतुलित नहीं होगा तब तक मन को सत्य और शांति नहीं मिल सकती। सीख। मॉरल। राइट फिंगर। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। राइट फिंगर ज्ञान और उपदेश तभी असर करते हैं जब मूलभूत जरूरतें पूरी हो। राइट फिंगर सच्चा धर्म करुणा और दया से ही शुरू होता है।